Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the figure shows a large closed cylindrical tank containing water. Initially the air trapped above the water surface has a height h0 and pressure 2p0. Where p0 is the atmospheric pressure, there is a hole in the wall of the tank at a depth h1 below the top from which water comes out. A long vertical tube is connected as shown. Find the height h2 of the water in the long tube above the top initially. Okay. सो देखो डायग्राम हमें गिवन है एंड जो भी डायमेंशंस है इस क्वेश्चन में वो सभी इस डायग्राम में ही आपको गिवन है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है एंड इस टैंक में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है एंड ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका टॉप है, राइट, ये टॉप है सिलेंड्रिकल टैंक का एंड h0 डेप्थ पे आपके पास वाटर का फ्री सरफेस है एंड h1 डेप्थ पे आपके पास एक होल है जहाँ से वाटर कंटिन्यूसली बाहर आता है एंड ये आपके पास ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब, राइट, एंड h0 एंड h1 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h2 काइंड ऑफ कितना हाइट ऑफ वाटर प्रेजेंट है इस ट्यूब में अबव द टॉप, राइट। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में। सेम लिक्विड में सेम हाइट में सेम प्रेशर होता है। सो हम एक हाइट या फिर एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं वाटर में ना। इस लेवल पे हम दो पॉइंट लेते हैं वाटर में, ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए में कितना प्रेशर होगा? दैट विल बी 2p0 बिकॉज पॉइंट ए कहाँ पे है? फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे, राइट। सो यहाँ पे ऊपर कितना प्रेशर है? 2p0। सो पॉइंट ए पे कितना प्रेशर हो गया? 2p0। ना पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा? आप देखो इस ट्यूब की अगर हम बात करते हैं देन ये ऊपर से ओपन है, सो वहाँ पे कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज p0। p0 क्या डिनोट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एंड वाटर का हाइट भी प्रेजेंट है। कितना हाइट ऑफ वाटर प्रेजेंट है पॉइंट बी के ऊपर? ये h2 है और ये जो हाइट है दैट इज h0। सो जो हाइट ऑफ वाटर प्रेजेंट है पॉइंट बी के ऊपर दैट इज h2 प्लस h0। सो पॉइंट बी पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी ऊपर p0 है प्लस हाइट ऑफ वाटर के कारण रो जी एच। सो रो इंटू जी इंटू एच कितना है? h2 प्लस h0। नाउ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो इक्वल होगा बिकॉज दोनों सेम हाइट पे प्रेजेंट है। सो वी कैन से 2p0 दैट इज इक्वल टू p0 प्लस रो जी h2 प्लस h0 है ना। पी ए इज इक्वल टू पी बी हमने इक्वेट कर दिया। सो यहाँ से देखो ये p0 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो 2p0 माइनस p0 दैट इज p0 और ये जो रो जी है ये डिवाइड में आ जाएगा दैट विल बी h2 प्लस h0। सो यहाँ से h2 आ जाएगा दैट विल बी p0 डिवाइडेड बाई रो जी माइनस h0। सिंपल। ओके, बी चेक करते हैं। फाइंड द स्पीड विथ विच वाटर कम्स आउट ऑफ द होल। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में किए हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो वाटर है इस होल से बाहर आता है। सो कितनी स्पीड से बाहर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन हम क्या यूज़ करेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन से जो प्रेशर है प्लस रो जी एच है प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर है, दिस विल बी कॉन्स्टेंट। नाउ हम दो पॉइंट लेते हैं। पॉइंट ए हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, राइट, फ्री सरफेस पे, एंड लेट्स से हम एग्जिट पॉइंट पे पॉइंट सी ले लेते हैं। नाउ पॉइंट ए के लिए आप ये इक्वेशन लिखोगे। सो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है? 2p0 प्लस रो जी एच। देखो हाइट के लिए आपको एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से हम इस तरह से रेफरेंस डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या है? ये रेफरेंस है। रेफरेंस से ही हम हाइट मेज़र करते हैं। देन पॉइंट ए का हाइट कितना हो जाएगा? दिस पर्टिकुलर हाइट दिस विल बी h1 माइनस h0, h1 माइनस h0। सो रो इंटू जी इंटू एच दैट इज h1 माइनस h0 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है? स्पीड। बट आप देखो जो पॉइंट ए है उसका जो स्पीड होगा ना वो काफ़ी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों कम होगा? एक्चुअली जब ये जो वाटर है इस होल से बाहर जाएगा देन जो वाटर लेवल है इस सिलेंड्रिकल टैंक में वो डिक्रीज होगा, मीन्स जो पॉइंट ए है वो नीचे आएगा। बट जो नीचे आने का स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो होगा बिकॉज ये जो वाटर टैंक है ना ये काफ़ी लार्ज है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना दिस इज वेरी लार्ज। सो वाटर का जो लेवल है इस सिलेंड्रिकल टैंक में
वो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा. सो दैट्स वाई पॉइंट ए पे जो स्पीड है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो स्पीड 0, इट मीन्स हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू, अभी सेम इक्वेशन हम पॉइंट सी पे अप्लाई करते हैं. सो पॉइंट सी पे जो प्रेशर आएगा, देखो यहाँ पे बाहर आने पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा. सो दैट विल बी पी नॉट, राइट. पॉइंट सी कहाँ पे, जस्ट एग्जिट पॉइंट पे. सो वहाँ पे प्रेशर कितना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट. सो पी नॉट प्लस रो जी एच. देखो जो पॉइंट सी है वो तो रेफरेंस पे है. सो पॉइंट सी का हाइट कितना है रेफरेंस से, 0. सो रो जी एच वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी सी का स्क्वायर. वी सी क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट सी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. सो इस इक्वेशन से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी. देखो किस तरह से करते हैं. सो ये जो पी नॉट है ये यहाँ पे माइनस में जाएगा. सो 2 पी नॉट माइनस पी नॉट, सो ये पी नॉट हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज पी नॉट प्लस रो जी एच वन माइनस एच नॉट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू वी सी का स्क्वायर. सो यहाँ से वी सी आ जाएगा, वी सी दैट विल बी ये 2 अपॉन रो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच वन माइनस एच नॉट, ये इस तरह से आ गया. और ये क्या है, वी सी का स्क्वायर, सो इसका रूट ले लो, राइट. सिंपल. सी चेक करते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द लॉन्ग ट्यूब अबव द टॉप व्हेन द वाटर स्टॉप्स कमिंग आउट ऑफ द होल. ओके. सो देखो जब वाटर इस होल से बाहर नहीं आएगा, इट मीन्स जो वाटर का लेवल है वो कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो इस तरह से यू कैन सी कि यहाँ पे अभी एयर प्रेजेंट है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है, राइट, एंड इस सिलेंडर में भी एयर प्रेजेंट है. सो इस होल के थ्रू अभी जो एयर है उसका कम्युनिकेशन हो सकता है ना. जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर जा सकती है, बिकॉज जो वाटर का लेवल है वो इस होल से नीचे आ गया. इट मीन्स जो एयर है वो ईजिली इस सिलेंडर के अंदर जा सकती है एंड वहाँ से बाहर भी आ सकती है. सो इस सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के अंदर वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट, राइट. सो आप देखो अगेन हम क्या करते हैं, सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम लेवल, सेम प्रेशर होना चाहिए. सो इस तरह से यहाँ पे हम पॉइंट लेट्स से पॉइंट डी लेते हैं. सो आप देखो कि जो पॉइंट डी है वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे कोई हाइट नहीं होगा वाटर का. ये जो ट्यूब है ना, इसमें भी जो वाटर का हाइट है, वाटर का जो लेवल है वो पॉइंट डी पे ही होगा, राइट, बिकॉज पॉइंट डी पे हमें कितना प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो कितना हाइट है टॉप से कितना हाइट है वाटर का इस ट्यूब में. सो दिस हाइट, एक्चुअली ये नेगेटिव आएगा ना, ये डेप्थ है, ये हाइट नहीं है. सो कितना डेप्थ है, h1. सो यू कैन से हाइट कितना है, माइनस ऑफ h1, राइट. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.